हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या कभी आपने बहुत सोचा है, या आप सोचने के बारे में सोचते हैं, या आप थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं, या आप जो सोच रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं सोच रहे हैं। ये सोच का जो मैटर है, जिसको हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहते हैं, या सोचने के बारे में सोचना, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सोचने पे आपसे 2-3 प्रश्न कई सालों में पूछे गए हैं। हम उन प्रश्नों को देखेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इस सोचने को क्या कहा जाता है, या सोचने का सोचना कितना सही है, या सोचने की एबिलिटी सही है या गलत है। पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे सोचने की बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो आपके सामने पहला प्रश्न जो पूछा गया है, मेटाकॉग्निज्म कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स? प्लानिंग, डेवलपिंग, मॉनिटरिंग, कॉस्टिंग या फिर इवेल्युएशन। ये 5 आइटम्स यहां पूछे गए हैं और एक नया वर्ड यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है मेटाकॉग्निज्म, जिसको हम कहते हैं परासंज्ञान। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर 1 में 26 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 1 में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि मेटाकॉग्निज्म या मेटाकॉग्निशन इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन यूज ऑफ लैंग्वेज। स्टेटमेंट 2, न्यूमोनिक्स is the knowledge about our own thinking processes. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from given option. और ये क्वेश्चन आपका अभी रिसेंट है, यानी 17 जून 2023 की शिफ्ट 1 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 2 वर्ड्स यहां पे आ गए, एक मेटाकॉग्निशन और दूसरा न्यूमोनिक्स। इन दोनों से क्वेश्चन भी आए। इन दोनों क्वेश्चंस को या इन दोनों टर्म्स की सार्थकता या फिर जो रेलेवेंस है वो आपको समझ में आ गया। चलिए अब इन पर हम डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन करने से पहले ये आप देख लीजिए, आपकी जो डिमांड थी, जो भारी मात्रा में आप डिमांड मुझसे कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप की, तो मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बना लिया है और ये उस ग्रुप का लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको मैं वो क्वेरी रिजॉल्व करूं। और दूसरी चीज, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ भी मैं वहां पे कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करा दूं। तो ये जो 2 वर्ड आपने देखा, मेटाकॉग्निशन और न्यूमोनिक्स, इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी आपने देखे। अब इनके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। यहां पर 2 वर्ड है, एक हो गया मेटा, जिसको हम मेटा का मतलब, मेटा ये जो वर्ड है मेटा, दिस मेटा वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, और इसका मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। ठीक है, कॉग्निशन हिंदी में जिसको हम कहते हैं संज्ञान। ठीक है, कॉग्निशन में कौन सी बातें आएंगी? थिंकिंग, राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, एटसेट्रा। ठीक है, अब इस कॉग्निशन से परे जो बात है उसको हम कहते हैं मेटाकॉग्निज्म। यानी कॉग्निशन में थिंकिंग आई, हमने कुछ सोचा, अब उस सोचने पे एक और सोचना जब हम लगा रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, हमने कुछ सोचा और उस सोचने पे एक और सोचा, इसी को हम कहते हैं थिंकिंग ऑफ थिंकिंग। राइट, what we call metacognition is thinking of thinking, या फिर हम कह सकते हैं thinking about thinking, thinking about thinking। ठीक,
थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मैंने एक फैसला ले लिया, मुझे ये काम करना है, अब फिर से हम सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं गलत हो जाए, मुझे एक गाड़ी लेनी है, मैंने गाड़ी लेने का फैसला कर लिया कि आज मैं गाड़ी लूंगा, फिर मैं सोच रहा हूं पता नहीं गाड़ी लूं, कहीं गाड़ी ऐसी ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये सर्कमस्टेंसेस ना हो जाए। तो इस तरीके की जो पूरी एक ऑरा क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं मेटा कॉग्निशन। ठीक है, इट रिफर्स टू द अवेयरनेस एंड अंडरटेकिंग of one's own cognitive processes which includes thinking, learning and problem solving। और ये तीनों बेटा अभी हमने बताया, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके cognitive process हैं, ये तीनों आपके cognitive process, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग वंस थॉट, नॉलेज एंड स्ट्रेटेजीज। It is not specifically related to the understanding of one's own use of language। ये स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं है लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग से, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था अभी। ठीक है, मेटाकॉग्निशन रिफर्स टू द प्रोसेसेस दैट अकर्स व्हेन लर्नर प्लान, मॉनिटर, इवेलुएट एंड मॉडिफाई देयर लर्निंग बिहेवियर। मेटाकॉग्निशन कब होगा? जब लर्नर प्लान, मॉनिटर और इवेलुएट, मॉडिफाई देयर लर्निंग बिहेवियर्स। अब हमने लर्नर ने एक प्लान बना लिया कि हम इस प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। एक अटेम्प्ट में वो फेल हो गया, फिर वो क्या करेगा, सोचेगा, उसको रिव्यू करेगा, यानी इसको क्या करेगा, ये रिव्यू या मॉनिटर करेगा कि क्या ये प्लान गलत हो गया मेरा, या इस प्लान के अकॉर्डिंग मैंने जो क्वेश्चन किए हैं या जो मैंने एग्जाम दिया है वो सही हुआ है या नहीं, वो मॉनिटर कर रहा है। फिर इवेलुएट करेगा, यदि जो प्लान वो बनाया है, ठीक है, वो प्लान से उसको अच्छे रिजल्ट्स मिल जा रहे हैं, ये रिजल्ट्स कब आएंगे, जब वो इवेलुएट करेगा। ठीक है, और अगर रिजल्ट सही है तो फिर ठीक है, अदरवाइज वो मॉडिफाई कर लेगा अपने लर्निंग बिहेवियर को। ठीक है, ये यही हो गया ना मेटाकॉग्निशन, कि हमने एक प्लान बनाया, ये प्लान कहां आएगा, ये हमारे कॉग्निशन पे आएगा। अब वो प्लान को हम फिर से रिव्यू करेंगे या उस पर रीथिंक करेंगे, फिर से हम कुछ कॉग्निटिव एक्टिविटी उस पर करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटाकॉग्निशन। सिंपली पुट, मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग। ठीक, it refers to the processes that used to plan, monitor and assess one's understanding and performance। ये भी बात समझ में आ गई। ये यूज किया जाता है जब हम प्लान, मॉनिटर या एसेस करते हैं किसी अंडरस्टैंडिंग या परफॉर्मेंस को। मेटाकॉग्निशन इंटेल्स बीइंग अवेयर ऑफ। ये जो परा संज्ञान है या मेटाकॉग्निशन है, किस पर बल देता है, किस पर जोर देता है, वंस थिंकिंग एंड लर्निंग एज वेल एज वन सेल्फ एज अ थिंकर एंड लर्नर। की घुमा फिरा के यही बात यहां पर आ गई। तो कहने की जो बात है कि आपने सोचा और किसी काम को करने के लिए कोई एक प्लान बना लिया, अब वो प्लान आउट किया उसको, लेकिन अगर प्लान आपका नहीं चलेगा तो आप उसको क्या करोगे, रीथिंक करोगे, रिव्यू करोगे, उसको मॉडिफाई कर दोगे। तो इस तरीके के हमारे सामने बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जब हम रीथिंक करते हैं, रिव्यू करते हैं या ये वाला काम करते हैं जो इस लाइन में दिया हुआ है, और फिर अपने बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को साइकोलॉजी में कहा जाता है मेटा कॉग्निशन, यानी हमारी कॉग्निशन से परे। ये कोई गलत वर्ड नहीं है, ना ही ये कोई गलत प्रोसेस है। इसको हम मेटाकॉग्निशन या संज्ञान से परा, जिसको हम हिंदी में परा संज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, मेटाकॉग्निशन के बारे में हमें समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरी बात। देखो, यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश की है आपको। आई एम सीइंग, आई एम वॉन्डरिंग, आई एम नोटिसिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम फीलिंग। तो ये सारी बातें क्या हैं, जो भी ये कर रहा है ये कॉग्निशन की बात है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो ये सोचेगा वही इसका हो जाएगा क्या, मेटा कॉग्निशन। राइट। दूसरा एग्जांपल ये देखिए, ये इसने कोई प्लान चॉक आउट किया है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा फिगर नंबर 1 में, कि इसने कोई प्लान चॉक आउट किया है। अब इस प्लान के बारे में ये फिगर 2 में फिर से सोच रहा है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक प्लान ये, एक प्लान ये। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, मेटा कॉग्निशन प्रोसेस कहा जाता है, प्रोसेस ऑफ मेटा कॉग्निशन।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है आपका निमोनिक्स। वो है आपका निमोनिक्स। अ निमोनिक इज अ मेमोरी एड। ये क्या है? ये आपका एक मेमोरी एड है। मेमोरी मतलब आपकी जो याददाश्त है, मेमोरी मतलब याददाश्त में मदद करता है या सहायक है। एड मतलब सहायता देने वाला। फॉर समथिंग विजुअल imagery or association to facilitate the encoding and retrieval of information, often taking in the form of rhyme and an acronym. They are often used in educational spaces and by individual trying to learn new concept and skill. नए concept को या skill को समझने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम खेल खेल में बहुत सारी बातें याद कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम राइम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हिंदी का अल्फाबेट हमको याद करना है, का का गा गा अंगा च च ज ज इया ट ठ ड ड ण प फ ब ब म त थ द ध न। इस तरीके से हम याद कर रहे हैं। राइमिंग प्रोसेस में छोटे छोटे टुकड़े में हम याद कर रहे हैं। का वर्ग 5, प वर्ग 5, च वर्ग 5, ग वर्ग 5, घ वर्ग 5। ये क्या हो गया? 5-5 करके हम याद कर रहे हैं। इसी को क्या कर रहे हैं हम राइमिंग में हम कोई चीज याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा याद कर रहा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। या आपको अल्फाबेट वाले में अगर एक मूवी आपको याद हो, हम साथ साथ हैं, तो उसमें देखिए एक गाना है जो पूरे अल्फाबेट में बना हुआ है, ABCDEFGHIJKLMNOP। ठीक है, ये क्या है? ये एक सॉन्ग है। ये भी एक न्यूमोनिक का फॉर्म होता है, निमोनिक्स का, जिसमें हम बच्चे को सिखाते हैं इस तरीके से कि वो गा के या राइमिंग में याद कर ले। ठीक है, निमोनिक्स रिफर्स टू द टेक्निक। ये एक क्या है? टेक्निक है, या हम इसको स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, यूज टू इंप्रूव मेमोरी एंड इनहेंस द रिटेंशन। ये रिटेंशन पावर को बढ़ाने के लिए है। रिटेन, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको याद रखने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स रख लेते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम में हो तो एग्जाम में आप कीवर्ड मांगते हो कि सर कोई कीवर्ड दे दीजिए इसका। जैसे कोई भी चीज हो, आपको कीवर्ड याद रहता है, उस कीवर्ड से आप क्या करोगे? वो बात लिंक कर लोगे कि हाँ इसमें ये बात कही गई है। राइट, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने जो याद किया था इलेक्ट्रॉन, पता नहीं आप यहां से जुड़ पा रहे होंगे कि नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हंसिएगा नहीं आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसकी खोज किसने की थी? हमने क्या किया था? ईटा पर नाचो। ठीक है, ईटा टा मतलब थॉमसन, पर मतलब रदरफोर्ड, नाचो न्यूट्रॉन, चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये न्यूमोनिक्स कहा जाता है, इसको निमोनिक्स कहा जाता है। राइट, दिस इज कॉल्ड निमोनिक्स, जब हम कीवर्ड्स से इस तरीके से याद करते हैं चीजों को। और ये एक टेक्निक है जिससे हमारी रिटेंशन, अब देखो ये मैंने कब पढ़ा था? ये कोई 6 वीक्स में मैंने याद किया था। देखो अभी तक मुझे ये याद है। हो सकता है अगर मैं इस तरीके से याद ना करता तो मैं भूल जाता। अब जैसे आपके पास जो IUPAC नेम याद करते हैं तो उसको भी आप इसी तरीके से याद करते हैं। एलिमेंट्स का नाम याद करते हैं तो आप उसको भी इस तरीके से याद करते हैं। दिन हो गया, महीने हो गया, या बहुत सी ऐसी बातें हैं, या डेज हो गए, उनको हम जब याद करते हैं तो उसी फॉर्म में याद करते हैं। इन सबको जब हम याद रखने के लिए कोई राइम का प्रयोग करते हैं या किसी इमेज का प्रयोग करते हैं तो इस टेक्निक को हम कहते हैं निमोनिक्स। राइट, दैट इज, अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। ठीक है, इज अ निमोनिक टू हेल्प रिमेंबर हाउ टू स्पेल द वर्ड पीस। आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, आई बिफोर ई, ओके, एक्सेप्ट आफ्टर सी। ये देखो आई यहां पे आ गया और आई ये आ गया। एंड रिसीव एज एन एडजेक्टिव, निमोनिक डिस्क्राइब समथिंग रिलेटेड टू मेमोरी। अब ये बेसिकली जो निमोनिक्स का मामला है ये पूरा आपके मेमोरी से, आपकी स्मरण शक्ति से है, आपकी मेमोरी, आपकी स्मरण से है, याददाश्त से है। ये काम हम क्यों करते हैं? ताकि कुछ फैक्ट्स या कुछ इंफॉर्मेशंस हमको याद रह जाएं। जैसे मैंने ये आपको बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ इमेज मैंने लगा रखी है आपको समझाने के लिए। अब देखिए,
जैसे ये सोलर सिस्टम है, दिस इज सोलर सिस्टम, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं बेटा सौर ऊर्जा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो था लेकिन अब प्लूटो को हटा दिया गया, ग्रहों में नहीं रह गया वो। तो माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नाचो, सर्व्ड अस नाचो। तो माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचो। अब देखो यहां पे क्या होगा, माई, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये एक ट्रिक आपने बना ली। दूसरी है ट्रिक दिनों को याद रखने की। जनवरी 31, तो हम यहां से चलते हैं 31, फिर उसके बाद 28। तो इस तरीके से जब देखते नहीं है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31, 28, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हम चलते चले जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो उठे हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको नशेब भी, उर्दू में इसको नशेब कहा जाता है, राइट। ये जो इस तरीके से है, ये ऐसे हुआ, तो यहां पर ये 31 होगा, ये 30 या 28 होगा, ठीक है। तो जो महीने आपके यहां पे आएंगे वो 31 वाले होंगे। ये भी याद करने का एक तरीका है, इसको भी निमोनिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास भी बहुत सारे निमोनिक्स के एग्जाम्पल होंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा निमोनिक्स पसंद है, या किस तरीके से आपके पास अगर कोई निमोनिक्स का कोई टेक्निक हो या याद करने का कोई तरीका हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग की सुविधा के लिए मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है। आप इस कोड को स्कैन करके या फिर इसके ऊपर ये दिया हुआ जो लिंक है इसको डाल के, इसको टाइप करके डायरेक्टली आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं ये जो भी नोट्स होते हैं मैं उसमें भी आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको आगे पढ़ाई में सहायता मिले। तो आप जरूर मुझसे जुड़े रहें, जुड़ते रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।